कान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर के और लगा दे सबके साथ में, तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन यह है कि उसका भी तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है, चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता है, फेंकता रहता है बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे और उसको बताएंगे तो ऊपर चले जाएगा। दो प्रकार के शब्द हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दो शब्द हैं, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला। एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ, एक का चढ़ा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है, तुम चढ़ो इस पर चढ़ चलो, और वेद उसका संत बताएंगे। दूसरा कोई जानता नहीं, न योगी जानता, न कोई योगेश्वर जानता, न कोई तपस्वी जानता, न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हुआ जो पाया, वो तो नीचे स्थान का पाया। किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली, उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है। जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है, तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो लेकिन ये नहीं। वो तो महात्मा कहते नहीं आगे, जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, यह कहां से आ गया? ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आए और तुम इनको मानने लगे कि यही हमारे भगवान, यही हमारे पिता है, ये हमारे वो नहीं। तो पिता अगर पिता हो तो शरीर दे, तो फिर क्यों ले लेते? तो जाने तो हमको रोका टोकी करने की क्या जरूरत? तो हमको अपने ही पास बुला ले, तो वो अपने पास बुला नहीं सकते। उन्होंने कह दिया आद्या महाशक्ति से यह कोई ना ले पाए, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकता। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते हैं, वो ले जाएंगे, ले आए, ले भी जाएंगे, ले भी आएंगे, चढ़ा ले जाएंगे, उतार ले आएंगे। लेकिन मिलना चाहिए, संत पूरा मिलना चाहिए, तो काम बन जाएगा। बोलो। घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने के घर पाया और 4 खानों में यानी जन्म मरण 84 छूटी, यानी खानों का आना जाना खत्म, समझ गए? अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना। जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84, वो दो कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर पा लिया, और ये छूट गया। जहां जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 खानों में, नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए फिर कभी नहीं आएगी, और नहीं पहुंचेगी तो फिर बहुत कुछ करें, तो उनके लिए ये भ्रम न होगा। बहुत सीधा साधा, इसमें भटकाने की जरूरत। रास्ता तो आपके पास है, सबके पास है, जितने भी मनुष्य सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहां सूरत बैठी हुई है और उनके पास सबके पास में रास्ता दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे हो, दरवाजा इधर है तुम नीचे कटो, इसलिए दरवाजा नहीं। तो भेदी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा है, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खोला हो वही तो खोल सकता है, जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म, ये अंधकार जो है ये कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, न अंधेरा रहेगा। अब तो मतलब ये है कि उजाले उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं हो, ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जन्म जन्मांत जुगों जुगों से सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, बिना संत सब भटके। कहते हैं भाई उन्होंने समझा के कह दिया है कि भाई देखो, बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं हुआ।
सब भटकेंगे। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर थोड़ा गया तो बस ये है, कोई 1000 बरस रहा, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया। तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहां आनंद का, सुख का, जहां प्रेम का, शक्ति ज्ञान का सागर है उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को, तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कुएं को कहता है समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है। अरे भाई ये कुछ नहीं है। तुमको चलो फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, कह लगे ओ ये तो अपार है, ये समुद्र है। हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहां बैठा उसी को समझ लिया कि ये पूरा, जो जो क्रिया कर रहा कहता मतलब ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका क्या करे, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की कमाई 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान। समझ गए भाई, काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग, सेवा और भजन। इस तन मन को वहां चढ़ा दो, चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा। काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा तुरंत का। फिर तुरंत सबको जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है तो वो रस तुरंत को मिलेगा, इसको मिल जाएगा। ये भी चुप हो जाएगा, तुरंत अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया तब तो ये कमजोर हो जाएगा मन। फिर मन भाग दौड़ बंद कर देता, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती। अभी मन सूरत के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते। तो ये अगूढ़ भेद है। जब तक संत जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख, कल है 25। ये कार्यक्रम आपका 9 दिन का है, 25 डे और 30, 28 और 29 की रात को तो भंडारा है। जैसे आज 28 है, कल 29, इस रात्रि को तो है भंडारा। और 4 दिन उधर, 4 दिन उधर, और बीच में 1 दिन, 9 दिन हो गए। ये 9 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरा खुल के सत्संग अच्छी तरह से सुन लो, और सुन लो और कुछ कर भी लो तो अच्छा रहेगा। सत्संग भी करो, तीनों चीजें मिल जाएंगी। सत्संग भी करोगे, देखो आप सत्संग सुन रहे हो लेकिन देखो काम कर रहे हैं। आपने देखा उनके लगन को कि वो काम से हटे नहीं, कि हम काम करेंगे, पूरा करेंगे तब हटेंगे। देखो लगे हुए काम में लगे। अब देखो अभी देखो रात हो गई और जुटे हुए काम में, और जब ये पूरा होगा तब हटेंगे। तो ये सेवा कर रहे हैं। सत्संग करो, सेव करो, तन मन करो कुर्बान। अब ये काम तब बनेगा। तो इसलिए आप 9 दिन कल से अच्छी तरह से चित लगा करके, ध्यान से एकाग्र चित होकर के तब आप सुनो और चेत करके आप इन सब चीजों को अंदर डसने दो तो जल्दी काम हो जाएगा। और नहीं तो ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर रहे तो तब कुछ। ये तो हम जानते हैं कि तुम सब बीमार हो, तो हमको मालूम। हमने ये भी जाना अच्छी तरह से कि तुमने कौन सी दवा नहीं खाई, जितनी दवाएं थी सब खा डाली। तो हम भी जानते हैं। तो फिर पैर पीट रहे हो, फिर इस तरह से ऐसे करके पैर पीटते हो। और क्या, अरे तुमने दवा सब खा ली, समझ गए, और बीमारी में बीमारी, बीमारी में बीमारी लग गई। एक दवा खाओ दूसरी बीमारी, एक ऑपरेशन करो मतलब 20 बीमारियां, उसमें 20 मतलब पीड़ाएं होने लगी। तो अब आप त्रस्त हो गए, तो वो तो भागा दौड़ी तो रहेगी। क्योंकि तुमने ऐसे जो काम रास्ते अपनाए हैं वो कोई अच्छा रास्ता थोड़ी अपनाया। समझ गए। अब यह है कि उसका उपचार करो, थोड़ा परहेज उसको कर लीजिए।
तो देखो सही बात तो यह है कि हम तो कोई दवा रखते नहीं अपनी ट्रेट में कि जो आए आप तुरंत कहा कि महाराज ये हमको जल्दी अभी बता दीजिए, तो हमारे पास तो कोई ऐसी दवा है नहीं। हम गोलम गोला ये बात कहते हैं, हम तो ऐसे कहते हैं, चलो अच्छा चलो हम वहां सेवा करते हैं, हम भी वहीं आ रहे हैं, तो आप सेवा करते हो तो जो बता दे वो काम करो, तो आपको तो वो करना, जो बता दिया जाए उसको कीजिए आप। वही है असली चीज, तो वही है। और बताया तुम लोग बस बैठ गए ऐसे करते, तो नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? वो तो दवा दवा बता रहे थे, आपने दवा नहीं खाई, आप रोते ना चिल्लाते, ऐसे नहीं होगा। अब यह आपको ही बताया, आपको कल से गन्ना खिलाएंगे, आप उसको पहले खा लीजिए और बाद में आप सुनिए कि क्या क्या खाने से क्या क्या हो रहा, वो तो बाद में आप सुनिएगा। लेकिन कहोगे नहीं अरे वो तो तभी ऐसे करने लगे, उसमें कुछ नहीं है। आप गन्ना खाइए 10 दिन, कल से लेकर के 10वें दिन चलते वक्त तक खा लीजिए, ये दिन जाने लगे उस दिन तक खाइए, आप पूरा खाइए। सुबह आप सत्संग के बाद में उसको लीजिए, चूसिए, रस निकाल के नहीं पीना, दांत से उसको चूसना है और खोई को एक जगह रखिएगा, फेंकना नहीं कहीं भी कि आप कहीं फेंक दें उसको, अगर फेंक देंगे तो बस उतना काट दिया जाएगा हिस्सा। आप एक जगह पर उसको रखिए और एक जगह गड्ढा कहीं रहे तो वहां सब जमा कर दो एक ही जगह पर, उस पर ऊपर से मिट्टी डाल दो, बाहर दिखाई न दे। पीछे से कहोगे कि भाई हमको मालूम नहीं था, हमको बात सुनने वाले नहीं है, हम तो उसका उपचार बताते, और उसमें से जो कुछ भी निकले सबको चूस जाइए, सबको भेजिए। अब तुम जाते हो डॉक्टर के यहाँ, मैं तुम्हारी बात बताता हूँ, उसने आला लगाया, इधर लगाया, ऊपर लगा, ऊपर नीचे लगा, सिर में भी लगा, कहते हैं कि तुम्हारे